श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को हम इस चैनल पे करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 2023 में हमने कई उपाय आपको करके बताए हैं। उसी में से अगर आपने कोई उपाय अभी तक नहीं कर पाए हैं तो कुछ विशेष उपाय जो कि गुरु जी ने 2023 की कथाओं में बताए हैं, वे उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं। वीडियो उपयोगी है। सभी उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आप चाहे तो ये उपाय आप 3 जनवरी को भी कर सकते हैं, 4 जनवरी को भी कर सकते हैं, 5 जनवरी को भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुरु जी की अगली कथा जो है वह 4 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक भटिंडा पंजाब में होने वाली है, जिसका एड्रेस हम कल की वीडियो में आपको बता देंगे। इस वीडियो में हम लगभग आपको 5 से अधिक उपाय बताने वाले हैं जो कि काफी कारगर मनोकामना पूर्ति, रोग मुक्ति और आपकी इच्छा पूर्ति या फिर शीघ्र विवाह जैसे उपाय शामिल हैं। सभी उपाय सभी के लिए उपयोगी हैं, को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले गुरुजी ने कहा है कि आप 2024 की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप एक कलश जल शिवलिंग पे जाकर अर्पित करना शुरू करें। आप रोज जा सकते हैं। आप अगर रोज नहीं जा सकते हैं तो आप प्रत्येक सोमवार को जा सकते हैं। अगर आप प्रत्येक सोमवार को भी नहीं जा सकते हैं तो आप प्रत्येक माह में जो 2 प्रदोष आती हैं उसमें जा सकते हैं। अगर आप प्रत्येक माह में आने वाली 2 प्रदोष में भी नहीं जा सकते हैं तो प्रत्येक माह में जो एक मासिक शिवरात्रि आती है तो उस दिन आप मंदिर जरूर जाएं और शिवलिंग पे जल जरूर अर्पित करें। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक गोल बाती का घी का दीपक भी जरूर प्रज्वलित करें। गोल बाती का घी का दीपक जो भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करता है, भोलेनाथ के मंदिर में जो रोशनी करता है, भोलेनाथ उसके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं रहने देते हैं। तो आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल अर्पित करना है और आपको गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। कोई भी उपाय करते समय या पूजन करते समय आप श्री शिवाय नमस्ते या फिर नमः शिवाय या सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। जो भी आपको याद है वह आप बोल। इसके साथ ही आप भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं तो आपको पीले चंदन का उपयोग करते हुए शिवलिंग पे त्रिपुन बनाना है। शिवलिंग में त्रिकोण बनाने का तरीका गुरुजी ने बताया है कि आपको अपने हाथ के बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए 2 लाइन खींचना है और उन्हीं 2 लाइनों के नीचे तीसरी लाइन खींच देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि त्रिपुण आपको किस प्रकार बनाना होता है। शिवलिंग में त्रिपुण बनाने वाले को भगवान कभी भी गड्ढे में नहीं जाने देते हैं। वह हमेशा उन्नति ही करता चला जाता है। और आप जब भी भोलेनाथ के मंदिर में जाएं तो अक्षत मतलब कुछ चावल के दाने, कुछ काले तिल भी जरूर लेकर जाएं। अक्षत और काले तिल आप जो भी कामना करते हैं या फिर जो भी पूजन करते हैं उसको अक्षय कर देते हैं और आपकी कामना महादेव जरूर सुनते हैं। तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही अगर आपकी कोई कामना है तो आप बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। पर बेलपत्र में आपको कुछ ना कुछ रखना है। आप या तो फिर एक चावल का दाना या फिर पीला चंदन बेलपत्र में लगाते हुए उस बेलपत्र को आप श्री शिवाय नमस्ते या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर सभी उपाय आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सा उपाय आपको करना होता है। इन उपायों के द्वारा आप अपनी मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं तो सबसे पहले बेलपत्र की जो दूर होती है उस दूध को आपको तोड़ लेना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। बेलपत्र की दूध तोड़ने के बाद आप बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए। आप उत्तरमुखी होके पूजन करेंगे तो काफी अच्छी बात है, मतलब आपका मुख्य उत्तर जैसा की ओर हो, आपका मुख्य जलाधारी की ओर हो।
इससे बैठकर ही पूजन करना चाहिए और मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप बेलपत्र को अर्पित कर रहे हैं तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह आपके विपरीत और होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी की दिशा आपके विपरीत। इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करें, अपनी कामना करें और अंत में फिर से कामना करने के बाद एक बार और श्री बोल दें। अभी आप देख सकते हैं कैमरा आपको इस प्रकार से दिख रहा है कि हमारा मुंह उत्तर दिशा की ओर है। मंदिर में जाकर भी सीधे ऐसे ही बैठना है जैसे अभी हम बैठे हुए हैं और बेलपत्र को आप अपनी विपरीत दिशा की ओर करते हुए शिवलिंग पे अर्पित करें। आप देख सकते हैं बेलपत्र की दंड भी जलाधारी की ओर है। इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करने से आपकी कामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। शीघ्र विवाह के लिए, अच्छे रिश्ते प्राप्ति के लिए अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करने का गुरुजी ने हाल ही की कथाओं में एक विशेष तरीका बताया है। आपको एक कलश लेकर जाना है और जल अर्पित करने की शुरुआत आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां से शुरू करना है। आप देख सकते हैं शिवलिंग में जो सीधे हाथ की ओर की जलाधारी का भाग होता है वह गणेश भगवान का होता है। उल्टे हाथ का शरण का और बीच में जो भाग होता है वहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आपको जल चढ़ाने की शुरुआत उसी स्थान से करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान में धीरे धीरे जल अर्पित कीजिए। इसके बाद इस जल को चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर लाइए। शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कीजिए। इसके बाद आप एक बार और माता सुख सुंदरी के स्थान पर ले जाते हुए पूरा जल अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से ही शिवलिंग पे आपको जल अर्पित करना है। और आपका जो विवाह है जिसमें अड़चने आ रही हैं, आपका 3 माह के अंदर मंगल विवाह हो जाता है। बस आपको रोज इसी प्रकार से शिवलिंग पे जल अर्पित करना शुरू करना है। गुरु जी का बताया गया है एक शीघ्र विवाह का सबसे सरल और आसान तरीका है। सरल और आसान प्रयोग है जिसे आप इस नए वर्ष में अभी से करना शुरू कर सकते हैं। यह उपाय आप रोज प्रतिदिन कर सकते हैं अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग को जल अर्पित करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने इसका भी एक काफी सरल तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग को जल अर्पित करना चाहते हैं तो जल अर्पित करने की शुरुआत सबसे पहले आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहां से करना है। शिवलिंग में गणेश भगवान का स्थान शिवलिंग के सीधे हाथ की ओर रहता है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि जल अर्पित करने की शुरुआत आपको कहां से करना है। आप जल अर्पित करते समय श्री शिवाय, नमोस्तु भीम या फिर नम शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग में ही जो शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है वहां पे जल अर्पित करना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जल अर्पित करना है। माता अशोक सुंदर के स्थान पे जल अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है माता पार्वती के हस्तकमलों में आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद अगर ऊपर जलधारी बंधी है तो उसमें, अन्यथा आपको पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अगर आप धन प्राप्ति के लिए जल अर्पित करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से अर्पित करें। आप देख सकते हैं कलश का मुख आपको अपनी ओर रखना है। इस प्रकार से ही जल जब आप पूर्ण कर देंगे अर्पित, मतलब जब जल आपका कलश में खत्म होने वाला रहे तब आप इस प्रकार से कलश करके शिवलिंग पे जल अर्पित करें। इस प्रकार से जल अर्पित करने वाले के घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह भी गुरु जी का बताया एक विशेष तरीका है जिसमें कलश का मुख थोड़ा सा तगड़ा करना होता है अपनी, और आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए और घर में धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है और अगर यह जल आप रोग मुक्ति के लिए प्राप्त रहे हैं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जल का आचमन करना है। या फिर आप इस जल का छिड़काव अपने घर में जाकर कर सकते हैं। जो भी कमरे हैं आपके घर में उसमें कर सकते हैं, वॉशरूम को छोड़कर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाल ही में पूर्ण शिव महापुराण कथा में गुरु जी ने कहा है कि आपको जल चढ़ाने के पहले और जल चढ़ाने के बाद जो नंदी भगवान का सीधा पाव होता है, मतलब जो उठा हुआ पाव होता है, उसके पास बैठकर नंदी भगवान के दर्शन करना है। आप देख सकते हैं माता जी बैठकर भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन कर रही हैं। इसी प्रकार से आप बैठकर दर्शन करना है।
इसके बाद जल चढ़ाने जाना है और बाद में वापस आकर नंदी के पास बैठकर भोलेनाथ के दर्शन करना है। इस प्रकार से की गई कामना भोलेनाथ शीघ्र अति शीघ्र पूरी करते हैं। गुरु जी का हाल ही की कथा में बताए यह बिल्कुल नया और विशेष उपाय है जिसे आप अपनी किसी भी कामना के लिए कर सकते हैं। अब अंत में हम आपको वे 2 विशेष उपाय बता देते हैं जिसे आप अपनी कामना के लिए कर सकते हैं। जो भी मन में इच्छा है उसके लिए कर सकते हैं। व्यापार वृद्धि के लिए कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। नौकरी प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। मतलब आपके मन में जिस प्रकार की भी काम है, मनोकामना है, उसके लिए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया है शिवलिंग में 2 विशेष स्थान होते हैं जिनमें आप अगर हाथ का स्पर्श मात्र कर देते हैं तो आपकी जो भी कामना है वह शीघ्र अति शीघ्र पूरी हो जाती है। अब शिवलिंग पे 2 विशेष स्थान में कौन कौन से हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से समझा देते हैं ताकि आपको वीडियो में देखकर समझने में आसानी हो। पहला स्थान होता है माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग का बीच का जो खाली स्थान होता है वह अष्ट सिद्धि 9 निधियां 64 योगियों का स्थान होता है जहां पर अगर आप श्री शिवाय नमस्ते बोलते हुए स्पर्श करते हैं, वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कहां पर आपको स्पर्श करना है। स्पर्श करते हुए आप अगर अपनी कामना बोल देते हैं तो भोलेनाथ वह कामना शीघ्र अति शीघ्र सुन लेते हैं और शीघ्र अति शीघ्र पूरी कर देते हैं। दूसरा स्थान है जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है आपको उस स्थान पर स्पर्श करना है और आपको 3 बार स्पर्श करना है और 3 बार स्पर्श करने के बाद आप अपनी कामना बोलिए और उस हाथ को आप अपने नैनों में फेरते हुए मस्तक में लीजिए। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय वे उपाय हैं जिन्हें करने के लिए आपको कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है और इन उपायों को करने का कोई विशेष दिन भी नहीं होता है। यह उपाय आप जब भी शिवालय जाएं, जब भी शिव मंदिर जाएं तब कर सकते हैं। बस आपको 2 विशेष स्थानों पे स्पर्श करना है। एक माता सुख सुंदरी से शिवलिंग के बीच का खाली स्थान या फिर दूसरा उपाय करना चाहते हैं वो भी स्पर्श वाला ही है जिसमें जलाधारी से जल नीचे गिरता है वहां से आपको स्पर्श करके अपनी कामना करना है। श्री बोलते हुए बस इतना ही करता। इस वीडियो में हमने आपको अधिकतर वे उपाय बताए हैं जो कि गुरु जी ने इस 2023 की कथाओं में बताए हैं और हमने सिर्फ सरल उपाय आप तक पहुंचाए हैं ताकि कोई कठिन उपाय करने में आप पीछे हट जाते हैं, आप वे उपाय कर नहीं पाते हैं। इसलिए ये सरल उपाय आप इस 2024 में पहले दिन से ही करना शुरू कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, जब आपका मन हो तब कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के यदि पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा।